जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है। महिलाओं के लिए विशेष है, ध्यान देना जरूरी है और देखना भी। का टाइटल है कि महिलाओं को मायके से क्या चीज़ें लेकर बिल्कुल भी भूलकर नहीं आनी चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूर लेकर आनी चाहिए। जब बच्चे की शादी करें, लड़की की शादी करें, तो भूल कर भी ये चीज़ें आप उन्हें ना दें, बल्कि जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें दें। इससे क्या होगा, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव महिलाओं के ऊपर बना रहता है। घर में आने वाले कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कि महिलाओं को मायके से क्या चीज़ लेकर आनी नहीं चाहिए। अक्सर महिलाएं, हम सब मायके जाती हैं और वहाँ से बहुत सारा सामान, हमारी माँ, हमारी भाभी, जो भी घर के बड़े हैं, वो बहुत सारा सामान हमें देते हैं। जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमारे परिवार में, जब हम उन्हें लेकर आते हैं, ये कोई मतलब आज की बात नहीं, प्राचीन, बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यानी हमारी शादी से भी पहले से ये चीज़ें हैं, जब तो हमारे घर की महिलाओं ने इस कार्य को किया। और वही मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी किताब की लिखी हुई बात नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जो हमारी माँ, हमारी दादी वगैरह किया करती थी, हमने भी किया है और हमने अपने बच्चों की शादी में भी किया है। तो वो महिलाओं को क्या नहीं लाना चाहिए, सबसे पहले ये बताऊंगी। क्यों नहीं लाना चाहिए ये भी बताऊंगी। चाकू, कोई कैंची, धारदार वस्तुएं। पहले समय में तो चिमटा और तवा भी नहीं दिया करते थे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लड़की जाते ही कि अपना तवा अलग रखेगी या गैस अलग करेगी, तो इस तरह की चीज़ें पहले नहीं देते थे। तो अभी भी नुकीली धारदार चीज़ें नहीं लानी चाहिए। आचार नहीं लाना चाहिए। अपने मायके से जब आप आए तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लानी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी काटने पीटने की चीज़ें, चुप चाकू हो गया, कैंची हो गई, या कि झाड़ू हो गया, झाड़ू भी नहीं लेकर आनी है। और साथ साथ आपको ये वाली अचार जैसी खट्टी चीज़ें आपको नहीं लेकर आनी। क्यों नहीं लेकर आनी है? कहा जाता है कि जब आप ससुराल में होते हैं, यानी मायका अलग है और आपका अपना घर अलग है। जो भी आपका, जिस घर में आप रहती हैं, वो आपका अपना घर है शादी के बाद। उसमें अगर मायके से ये चीज़ें लाई लाई जाती हैं, तो ये चीज़ें जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो आपके परिवार के ऊपर पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ ऐसी पारंपरिक पीछे की प्रथा चली आ रही है कि चाकू, कैंची आदि धारदार काटने पीटने वाली चीज़ें लाने से घर में आपस में अलगाव की भावना हो जाती है, अलगाव हो जाता है और मायके से भी अलगाव हो जाता है। अचार इत्यादि खट्टी चीज़ें लाते हैं तो रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, ऐसा पुराने बुजुर्ग लोगों का मानना है। झाड़ू घर की लक्ष्मी को माना जाता है, यानी कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो झाड़ू सदैव आप जहाँ रहते हैं वहीं खरीदें। किसी से उधार भी नहीं लेनी चाहिए, किसी को उधार देनी भी नहीं चाहिए। और अपने मायके से तो झाड़ू बिल्कुल भी लानी नहीं चाहिए। मायके में झाड़ू लग जाती है। अगर आप अपनी लड़की को शादी में, अगर लड़की का अलग घर बसा है और इस तरह की वस्तुएं देती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ झाड़ू लग गई और आपने उनको दे दिया, अरे लक्ष्मी आपने सारी की सारी उनको दे दी। इस तरह की चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं लानी है। ये दरिद्रता का कारण बनती है, दुखों का कारण बनती है। फिर हमें क्या जरूर लाना चाहिए? जो संपन्नता आए, जरूर। अनाज आप अपनी बच्ची को दे सकते हैं, चावल आप अपनी बच्ची को दे सकते हैं, मीठी चीज़ें, गुड़, शक्कर, चीनी, मिठाई इत्यादि ये आप दे सकते हैं। कपड़े दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। पीली सरसों तो अपनी लड़की की शादी में आपको ज़रूर, आपको उसे किसी पीले कपड़े में बांधकर, पोटली बनाकर, सुपारी रखकर ज़रूर दे देनी चाहिए। वो जाकर अपनी अलमारी में रखे और दिन दुगनी रात चौगनी उसके घर में बरकत। तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर देनी चाहिए। और जो नहीं देनी चाहिए वो क्यों नहीं देनी चाहिए, उसका रीज़न भी बताया। और जो देनी है वो क्यों देनी है, इसका भी रीज़न बताया। श्रृंगार मायके से मिलता है तो दिन दुगना रात चौगुना चढ़ता ही रहता है। कपड़े, वस्त्र, आभूषण आदि मायके से मिलते हैं तो वो भी खूब आगे बढ़ते ही रहते हैं और अधिक तादाद में आपको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ पीली सरसों, मैंने बताया कि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो इसलिए इन वस्तुओं को दें। अपनी जब शादी करें बच्ची की तो इन सब चीज़ों को दें और अपने मायके से भी इन चीज़ों को लाएं, लेकिन भूल कर भी वो चीज़ें ना लाएं जो मैंने शुरू में बताई। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस तरह की रेमेडी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिनके बच्चों की शादी हो गई है या होने वाली है तो वो इस कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दें कि ये चीज़ हमें देनी नहीं है। और अगर लड़की वालों को नहीं पता, आप लड़के वाले हैं, तो उनको बताएं कि कृपया ये सामान आप हमारे यहाँ ना भिजवाएं, इस तरह से। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।